हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ की थी। अब हम आगे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ये इफ दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट O A B x dash y dash। ओके, रेडियस गिवन है इसके अंदर, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट ए बी। आर्क लेंथ हमें दी हुई है x, ए पी इज इक्वल टू एक्स, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है ए बी। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, तो ये पॉइंट आ गया आपका एम। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। ये एंगल बन रहा है आपका x, क्योंकि आर्क लेंथ कितनी है इसकी, x। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर 1 यूनिट है, कोई 1 यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है और उसकी आर्क लेंथ x दी हुई है, तो एंगल कितना बनेगा, सेंटर पे x रेडियंस बनेगा। दिस इज 1 -1 1। ठीक है, एंगल AOP हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंट्रोडक्शन पे, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर किए थे, और अब हम उससे आगे बात करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं। रेडियंस से रिलेटेड एक फिगर बना के मैंने समझाई थी आपको कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसकी रेडियस दी हुई है 1 यूनिट, रेडियस है उसकी 1 यूनिट, दिस इज 1, दिस इज -1, 1 एंड -1। जब रेडियन मेजर्स कराए थे, तो मैंने सर्कल बना के समझाया था कि दिस इज A1 है ये, एंड दिस इज P, और ये रेडियस है इसकी 1, रेडियस 1 है, और आर्क लेंथ आपकी दी हुई है ये, दिस इज़ द आर्क लेंथ, AP इज़ द आर्क लेंथ। अगर ये x है, एक सर्कल जिसकी रेडियस आपको दी हुई है 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, और उसकी आर्क लेंथ है x, तो ये जो आपके सेंटर पर एंगल बनाएगी, ये बनाएगी x। कितना एंगल बनाएगी, x रेडियंस का। ये हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जब हमने रेडियन मेजर्स किए थे। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इधर x एक्सिस पे। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं A और B, तो OM हो गया आपका A और PM हो गया आपका B। ठीक है, एंगल AOP इज इक्वल टू x रेडियंस। बिकॉज आर्क लेंथ AP इज इक्वल टू x, जो आर्क लेंथ AP है ये आपको x दी हुई है। इन ट्राइंगल AOMP, ट्राइंगल OMP राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो cos x इज इक्वल टू A,
cos x इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है आपका a, हाइपोटेनियस कितना है आपका 1, cos x इज a अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू a, एंड sin x इज इक्वल टू b अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू b, perpendicular upon hypotenuse, this is perpendicular, this is hypotenuse b, and om square plus mp square is equal to op square by Pythagoras theorem. This implies a square plus b square is equal to 1. Om is a and mp is b. Therefore, every point on the unit circle, स्पेशली हम यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, इसमें यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर होता है, यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारे पास P, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए बी, तो एवरी पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल वी हैव a square plus b square is equal to 1. And what is a square? a square की वैल्यू क्या है आपके पास, cos x, और b square की वैल्यू क्या है हमारे पास sin x. Therefore cos square x plus sin square x is equal to 1. sin x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, sin x आपका 0 होता है जब x आपका 0 हो, प्लस माइनस पाई हो, प्लस माइनस 2 पाई हो, प्लस माइनस 3 पाई हो, और हम कह सकते हैं व्हेन x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, x इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। इन सारी वैल्यूज़ के लिए साइन एक्स क्या होगा आपका 0 होगा। कॉस एक्स 0 कहाँ पर होता है, सबसे पहली वैल्यू जहाँ पर कॉस एक्स 0 होता है दैट इज़ π/2, प्लस π/2 भी माइनस π/2 भी, एंड देन प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 डैश 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 when x is an odd multiple of π/2। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स आपका कहाँ का 0 होता है, कॉस एक्स आपका कहाँ 0 होता है। इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लिखें तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। अगर साइन एक्स 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से कुछ भी हो सकती है, आप n की वैल्यू इंटीजर्स में से पुट करके रखते जाइए, सब में आपका साइन एक्स 0 होगा। 0 रखेंगे तो 0 आ गया, x की वैल्यू 0 अगर हो तो साइन एक्स 0 होता है। 0 डिग्री पे पाई रखेंगे तो साइन पाई 0, माइनस पाई रखेंगे, -1 रखेंगे अगर तो ये आपका माइनस साइन ऑफ माइनस पाई इज ऑल्सो 0। कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n plus 1 π/2 where x is an integer, n is an integer। इसको एक बार फिगर से भी समझाती हूँ कि किस तरह से याद रखना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स कहाँ 0 होते हैं। देखिए, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस।
एंगल्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से, दिस इज़ 0 डिग्री एंड दिस इज़ π/2। π/2 से आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ हम पहुँचेंगे पाई पर, पाई से आगे जाएंगे तो यहाँ हम पहुँचेंगे 3π/2 पर, और 3π/2 से वापस जब यहाँ जाएंगे तो हम पहुँचेंगे 2π पर। तो साइन एक्स आपका 0 होता है एक्स एक्सिस पर, साइन एक्स इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे वैल्यू कौन सी होगी, सबसे पहले 0 होगी, उसके बाद होगी पाई, फिर होगी 2π, देन 3π, देन 4π। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो -π, -2π, -3π, -4π। मतलब जहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर जितनी वैल्यूज आएंगी उन सब के लिए साइन क्या होगा, 0 होगा। कॉस एक्स कहाँ 0 होता है, सबसे पहला कॉस एक्स इज 0 ऑन वाई एक्सिस, कॉस एक्स इज 0 ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, सबसे पहले वैल्यू होती है π/2, π/2 के बाद होती है 3π/2, 3π/2 के बाद होती है 5π/2, देन 7π/2। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें तो सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, -π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2। मतलब π/2 के मल्टीपल्स कौन से, ऑड मल्टीपल्स, इवन मल्टीपल्स नहीं आएंगे π/2 के, ऑड मल्टीपल्स। और ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n+1 π/2 लिखते हैं। तो सबसे आसान तरीका है याद करने का कि साइन कहाँ 0 होता है और कॉस कहाँ 0 होता है। साइन 0 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यूज़ के लिए, और कॉस 0 होता है वाई एक्सिस की सारी वैल्यूज़ के लिए। अब एक ये टेबल जो अभी तक हम 10th क्लास में हमने π/2 तक याद की थी, ये टेबल देखिए, 0 एंगल्स को डिग्री में ना लिखिए, अब मैंने लिख रही हैं रेडियंस में, π/6, π/4, π/3, π/2, पाई, 3π/2, 2π। साइन कॉस 10, यहाँ तक π/2 तक की टेबल तो सबको याद होगी। ये होता है 0 एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0, 1/2, √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, √3/2, 1/2, √3, 1, 0 नॉट डिफाइंड। साइन पाई क्या होगा, 0 भी बताया था ना, 0 पाई, 2π पर भी 0 ही होगा, ठीक है। इसके बाद कॉस पाई इज -1, कॉस 3π/2 0 होगा, एंड दिस इज 1, 0, 3π/2 पे साइन होता है आपका -1, और 10 होता है आपका नॉट डिफाइंड, 0। अब जहाँ वैल्यूज़ कहाँ पर नेगेटिव आ रही हैं, कहाँ पे पॉजिटिव आ रही हैं, वो देखिए। साइन आपका, दोबारा से इस फिगर को देखते हैं, साइन आपका एक्स एक्सिस पर क्या होता है, 0, एक्स एक्सिस पर साइन क्या होता है, 0। तो वाई एक्सिस पर साइन क्या होगा, इधर वाई एक्सिस पर साइन क्या होगा, एक्स एक्सिस पर 0 है तो वाई की ऊपर जो साइड है उस पर साइन क्या होगा, +1, और नीचे जो वैल्यूज़ होंगी उनके लिए होगा -1। कौन होगा, साइन।
वाई एक्सिस के ऊपर की साइड्स के लिए +1 होगा, नीचे की साइड्स के लिए क्या होगा -1। जो भी वैल्यू ऊपर आएगी वाई एक्सिस पर उसके लिए +1, जो वैल्यू नीचे आएगी उसके लिए -1। sin π/2 is +1, sin 3π/2 is -1, sin 5π/2 is +1, sin 7π/2 is -1। सेम यही चीज़ कॉस के साथ है। कॉस साइन एक्स एक्सिस की इस वाली साइड के लिए +1 होगा और इधर के लिए -1 होगा। क्या? कॉस। जैसे कि जो वैल्यू एक्स की पॉजिटिव साइड में आएगी, पॉजिटिव साइड में वैल्यू क्या आएगी? 0, तो cos 0 इज़ 1, cos पाई इज़ -1, cos 2 पाई इज़ +1, cos 3 पाई इज़ -1। तो जो -1 और 1 की वैल्यूज़ हैं वो इस तरह से आती हैं। जो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यूज़ हैं वो +1 और -1 के बीच में क्या होती रहती हैं? रोटेट होती रहती हैं। ना +1 से कभी ऊपर जाएगी, ना -1 से कभी नीचे जाएगी, उनके बीच में ही रोटेट होती रहती हैं। एक फिगर और देखते हैं, क्वाड्रेंट्स किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलकर जो इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, उससे पूरे ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके π/2 तक। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कहाँ से कहाँ तक है? π/2 से लेके पाई तक। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। पाई से लेके 3π/2 तक। एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 3π/2 से लेके 2π तक। ये हैं आपके सारे क्वाड्रेंट्स। 90 डिग्रीज़ का आपका एक क्वाड्रेंट होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्रीज़ का होता है। उस 360 डिग्रीज़ को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 90 का हमारा सारे क्वाड्रेंट्स हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होगा 0 से लेके π/2 तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ऑल साइन टेन कॉस, इस तरह से याद करेंगे, ऑल साइन टेन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे, इन सब का डोमेन क्या होता है? डोमेन, व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब जहां हम उनकी वैल्यू, साइन की, कॉस की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। डोमेन, डोमेन जहां फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जहां वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन, दैट इज़ नॉट डोमेन। अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? कि जो वैल्यू हम साइन एक्स कॉस एक्स में रख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, किसी भी एंगल की वैल्यू, कोई भी एंगल आ सकता है इसके अंदर। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का ही डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेम आपका कॉस का होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इन वैल्यूज़ को रख के जो फंक्शन की वैल्यू आती है, दैट इज़ रेंज। जहाँ जिन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। उन वैल्यूज़ को रख के फंक्शन के अंदर जो इनकी फंक्शन की वैल्यू आती है, दैट इज़ रेंज। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों की रेंज होती है -1 to 1। कोई भी आप वैल्यू रख दो इसके अंदर, वो -1 से लेके 1 तक मूव करेगी, ना -1 से नीचे जाएगी और ना +1 से ऊपर जाएगी। तो रेंज हो गई इसकी -1 to 1।
नेक्स्ट है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/sin x। अब वो सारी वैल्यूज जिनके लिए sin x 0 होगा वो सारी वैल्यूज़ इसके डोमेन में नहीं आएंगे, क्योंकि sin x जहाँ पर 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। तो हमें ये वो सारी वैल्यूज़ जहाँ पर sin x 0 होता है वो सब इसमें से क्या करनी है, माइनस करनी है, क्योंकि वो सब के लिए फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके डोमेन में आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब सारी वो रियल नंबर्स, बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई। n बिलोंग्स टू z। x इज इक्वल टू n पाई क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई वो होता है जहाँ पर sin x 0 होता है। जब भी n पाई आ जाएगा sin x के अंदर तो sin x क्या हो जाएगा, 0। sin x को हमें 0 लेना नहीं है, तो x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई। x n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस बाकी सारी वैल्यूज़ रियल नंबर्स की उनके लिए ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उन सब के लिए ये एग्जिस्ट करता है। अब इसके डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आएगा क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, sin x की वो सारी वैल्यूज़ हमें एक्सक्लूड करनी है जहाँ पर ये n पाई के इक्वल आ रहा है, उन सबको एक्सक्लूड करना है। तो रेंज इसकी जो बनती है y सच दैट y बिलोंग्स टू r। sin x की रेंज क्या है, -1 to 1। ये पूरा का पूरा जो पैच है, ये बीच वाला जो पैच है, इसको हटाना है हमें। y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और y इज लेस देन और इक्वल टू -1। y या तो 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, या y 1 -1 से छोटा होगा। मतलब ये जो रेंज है इसकी, sin x की जो रेंज है, रियल नंबर में से उस बीच वाले -1 से लेके 1 वाले पार्ट को हटा दो, बाकी सारा इसके रेंज में आ जाएगा। सेम है सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, 1/cos x। अब इसके डिनोमिनेटर में आ गया cos x, तो जहाँ जहाँ cos x 0 होता है वो सारी की सारी वैल्यूज़ हमें क्या करनी है, एक्सक्लूड करनी है, क्योंकि उन सब के लिए ही फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही cos x 0 होगा वैसे ही फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। और cos x 0 कहाँ कहाँ होता है, x इज़ नॉट इक्वल टू अभी 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू z। इन सारी वैल्यूज़ के लिए cos x क्या होता है, 0 होता है। अब cos x की रेंज क्या है आपकी, -1 to 1, तो रेंज भी माइनस करेंगे इसमें से, तो ये सेम आएगी इसकी y सच दैट y बिलोंग्स टू r, y इज़ लेस देन और इक्वल टू -1 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर ये टेबल बना देते हैं इधर, ये ऐसे टेबल है, ऐसे है डोमेन, इसका डोमेन, और ये हो गई आपकी रेंज। नेक्स्ट फंक्शन है आपका tan x। tan x किसके इक्वल होता है, sin x/cos x के। फिर डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, cos x। तो जहाँ जहाँ cos x 0 होता है उसको सबको एक्सक्लूड करना है। सेम जो सीकेंट x का है वही आएगा, इसका डोमेन भी वो वैल्यूज़ ले ही नहीं सकते हम जिसके लिए cos x 0 है। तो जो cos x कहाँ 0 है, 2n + 1 π/2। ये आपका इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ आ सकता है। x इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, क्योंकि 2n + 1 π/2 जैसे ही आएगा आपका cos x क्या हो जाएगा, 0, और फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और इसकी जो रेंज आएगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट रह गया आपका cot x। cot x क्या होता है, cos x/sin x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, sin x। sin x आ गया, तो जहाँ जहाँ sin x 0 होता है वहाँ वहाँ उन सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, हटाना है। sin x 0 कहाँ होता है, x such that x belongs to R and x is not equal to n pi।
n बिलोंग्स टू z एंड इसकी भी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये है डोमेन। डोमेन एक बार फिर से कि डोमेन होता क्या है एक्चुअली में। डोमेन होता है आपका जहाँ फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो वैल्यूज़ लेनी है हमें, और उन वैल्यूज़ को रख के जो हमें मिलेगा आंसर में जो आएगा फंक्शन में रख के, दैट इज़ रेंज। अब इसका जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। cos x is equal to -1/2 and x lies in quadrant 3, थर्ड क्वाड्रेंट में है x। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी 10th में भी कर चुके हैं कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, बाकी दोनों की वैल्यूज़ बताओ। साइन दिया हुआ तो कॉस और टेन निकालो इस तरह से। अब हमें क्या करना है, 5 बाकी सारी वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, cos x दिया हुआ है -1/2, x लाइज इन क्वाड्रेंट 3। cos x अगर -1/2 है तो secant x क्या हो गया आपका, -2, बिकॉज secant x इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x। sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos square x इज इक्वल टू 1 माइनस -1/2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4। दिस इज इक्वल टू 3/4। दिस implies sin x is equal to plus minus √3/2 since x lies in quadrant 3। अभी समझाया था थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan and cot। sin x is negative इन क्वाड्रेंट 3। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देयरफॉर sin x इज इक्वल टू -√3/2। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है उसको हटा देंगे, नेगेटिव वैल्यू रहेगी खाली। sin x आ गया, देयरफॉर कोसेकेंट x इज, कोसेकेंट x क्या है इसका रेसिप्रोकल, -2/√3 and tan x is sin x upon cos x is equal to -√3 upon -1/2। tan x is equal to √3, tan x √3 आ गया तो tan x का रेसिप्रोकल cot x, cot x इज इक्वल टू 1/√3। आ गई सारी वैल्यूज़। cot x इज़ 1/√3, tan x इज़ √3, sin x -√3/2, cosecant x -2/√3 and secant x -2। आगे रिमेनिंग 5 वैल्यूज़। इस तरह से अब जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है उसमें हमें क्वाड्रेंट का स्पेशली ध्यान रखना है कि हमें
एक्स किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है और उस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा नेगेटिव होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।